क्या फ़हद आफ़िया की तस्वीर का गलत इस्तेमाल करके अहमद के दिल में आफ़िया के लिए नफ़रत पैदा कर देगा? और क्या बिलाल गुड़िया के घर आकर मारिया के होने वाले ससुराल वालों के सामने एक तमाशा खड़ा करेगा? आज की वीडियो इसी के ऊपर हम बात करेंगे। गुड़िया मारिया की होने वाली सास को फ़ोन करके अपने घर दावत पर बुलाती है। जैसे ही अली की वालदा और बहन वहाँ पहुँचती हैं तो गुड़िया इनका बहुत अच्छे तरीके से इस्तकबाल करती है और उन्हें चाय वगैरह सर्व करती है। इतने में दरवाज़े पर घंटी बजती है और बिलाल और रानी एक साथ घर में दाखिल होते हैं। गुड़िया जैसे ही बिलाल को देखती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसे वो सब कुछ याद आने लगता है कि किस तरह बिलाल और शारिक ने मिलकर इनकी ज़िंदगियां ख़राब की हैं। इसीलिए वो बिलाल से कहती है, बिलाल तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बिलाल जवाब देता है, गुड़िया बाजी आपसे बात करने आए हैं, क्या हमें अपने घर में भी अब इजाज़त लेकर आनी होगी? जिस पर मारिया कहती है, नहीं बिलाल ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हें मना नहीं कर सकती, लेकिन इस वक्त मारिया की होने वाली सास यहाँ बैठी हैं और मैं नहीं चाहती कि इनके सामने कोई भी बात हो। बिलाल कहता है, गुड़िया बाजी आप हमें जाने के लिए कैसे कह सकती हैं? आपने जो घर बेचने का फ़ैसला किया है वो बिल्कुल गलत है और मैं आपको ऐसा नहीं करने दूँगा। मैं इस घर से नहीं निकलूँगा। गुड़िया जवाब देती है, बिलाल मैं इस वक्त ये बात नहीं करना चाहती। तुम लोगों की लड़ाइयों की वजह से ही मैंने ये फ़ैसला किया है, इसलिए बेहतर यही है कि तुम यहाँ से शराफत से चले जाओ। लेकिन बिलाल ऊँची आवाज़ में बोलने लगता है और कहता है, मैं तो आपके मेहमानों के सामने ही सारी बातें करूँगा ताकि इन्हें भी पता चले कि वो अपने बेटे की शादी किस ख़ानदान में करने जा रहे हैं। इन्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि आप हमारे माँ बाप का घर बेचना चाहती हैं। गुड़िया बाजी आपको ज़रा भी एहसास नहीं कि इस घर में हमारा बचपन गुजरा है और आप ये कैसे कर सकती हैं? मैं ऐसा आपको नहीं करने दूँगा। इन्हें भी ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए। आप हमारा घर कैसे बेच सकती हैं और कैसे किसी और के हवाले कर सकती हैं? गुड़िया बिलाल को बहुत रोकने की कोशिश करती है लेकिन बिलाल वहाँ खूब तमाशा करता है। गुड़िया घर में अकेली होती है इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। ना वो बिलाल को वहाँ से निकाल सकती है और ना ही मेहमानों को बिलाल की ऊँची आवाज़ सुनने से रोक सकती है। जैसे ही गुड़िया मेहमानों के पास आती है तो वो अली की वालदा बहुत परेशानी से गुड़िया से कहती है कि मुझे लगता है कि आप लोगों का कोई ख़ानदानी मसला चल रहा है, पहले आप लोग उसे हल कर लें, हम बाद में आ जाएंगे। गुड़िया इन्हें रोकने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो वहाँ से चले जाते हैं। अब गुड़िया बिलाल पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और कहती है, बिलाल तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आती? तुम्हारी बहन के ससुराल वाले आए हुए थे और तुम उनके रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हो। बिलाल जवाब देता है, गुड़िया बाजी अगर आप पहले ही ये मेरी बात सुन लेती तो ये सब कुछ ना होता, लेकिन मैं तो सिर्फ ये बताने आया हूँ कि मैं आपको वो घर नहीं बेचने दूँगा। ये कहकर बिलाल और रानी वहाँ से चले जाते हैं। गुड़िया परेशानी के आलम में वहीं बैठ जाती है। इतने में हमज़ा दफ्तर से वापस आता है और गुड़िया की परेशानी देखकर पूछता है और कहता है कि आखिर क्या हुआ है। दूसरी तरफ आफ़िया और अहमद भी फ़हद की दावत से वापस आ जाते हैं। असल में फ़हद ने आफ़िया और अहमद को खाने पर तो बुला लिया लेकिन जानबूझकर वो सिर्फ आफ़िया के पसंदीदा डिशेज़ ही तैयार करवाती है। अहमद जो पहले ही काफ़ी जो है ना वो बेसुकूनी महसूस कर रहा होता है, ना तो वो ठीक से खाना खाता है और ना ही ज़्यादा बात करता है। इस पर फ़हद आफ़िया से कहता है, आफ़िया हम तो बचपन के दोस्त हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अहमद से भी मेरी दोस्ती हो जाए। अहमद तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? क्या तुम्हें खाना पसंद नहीं है? जिस पर आफ़िया जवाब देती है, अहमद ये क्या बात हुई? मुझे तो लगता था कि तुम आफ़िया से मोहब्बत करते हो, लेकिन इस पर हर पसंद जो है ना वो इसकी भी पसंद होगी क्योंकि वो आपकी मोहब्बत है, लेकिन इसे तो खाना ही पसंद नहीं आ रहा। ये कैसी मोहब्बत है? तो आफ़िया फ़ौरन कहती है, फ़हद तुम कैसी बातें कर रहे हो? अहमद और मैं एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं और ये छोटी छोटी बातें ये मानी नहीं रखती। लेकिन फ़हद अहमद और आफ़िया के दरमियान दीवार खड़ी करने की कोशिश करता है और इसका काम भी यही होता है कि वो इस चीज़ को उभारे। जैसे ही फ़हद की दावत से वापस आकर आफ़िया और अहमद गुड़िया भाभी के पास पहुँचते हैं तो गुड़िया इन्हें बताती है कि किस तरह बिलाल ने आकर यहाँ पर सामने तमाशा किया है। गुड़िया परेशानी से कहती है, अब तो मुझे डर लग रहा है कि अली की वालदा इस रिश्ते से ही इनकार ना कर दें। इस पर हमज़ा उसे तसल्ली देते हुए कहेगा कि गुड़िया परेशान मत हो, अगर अल्लाह ने चाहा और मारिया के नसीब में अली लिखा हुआ तो अली और मारिया की ही शादी होगी और इस चीज़ को कोई भी नहीं रोक सकता। तो दोस्तों आपके ख़्याल में क्या गुड़िया को वो मकान बेच देना चाहिए? अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं।